अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ शमशुद्दीन। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब मिलकर मेरे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बहुत सारे कमेंट्स भी आए। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके जान माल उम्र में बरकत दे और अल्लाह आपकी इल्म में तरक्की अता फरमाए। इसी तरह आपका प्यार मिलता रहेगा तो इंशाअल्लाह मैं पूरा मैथ्स का पूरा सिलेबस मुकम्मल करके आपको दूंगा। अब ये दूसरे वीडियो के अंदर हम मश्क नंबर 1.1 पढ़ेंगे हिसाबी तसाउद का। इसके अंदर जो पहला सवाल है, मंदरजा झैल कौन सी सूरत हाल में एदाद की फहरिस्त एक एपी है और क्यों। इस सवाल के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर मैं पहला आप सवाल करूंगा कि मेन सवाल क्या है, मंदरजा झैल कौन सी सूरत हाल में एदाद की फहरिस्त एक एपी है। इससे जो हमें हिसाबी तसाद जो एदाद हासिल होंगे वो हिसाबी तसाद है या नहीं है, ये सवाल का मतलब है। इस सवाल को हल करने पर जो हमें एदाद मिलेंगे वो हिसाबी तसाउद है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो ये हमें हिसाब हल करने के बाद मालूम होगा कि ये इस सवाल से हमें जो एदाद हासिल होंगे वो हिसाबी तसाउद है या नहीं है, हल करने के बाद मालूम होगा। चलो शुरू करते हैं। हल अंग्रेजी में इसे सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर सवाल क्या है, हर 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए फिक्स है। एक टैक्सी जिसका किराया पहले किलोमीटर तक 15 रुपए फिक्स है। पहले किलोमीटर तक, पहले 1 किलोमीटर का किराया, पहले 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, और 8 रुपए हर एक जायद किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर के लिए चाहे आप 1 किलोमीटर से पहले उतरे टैक्सी से तो भी 15 रुपए देना। अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा गए, दूसरे किलोमीटर के लिए गए, तो वहां पर हर कहीं 15 रुपए के बाद 8 रुपए ज्यादा देना। तो दूसरे किलोमीटर का किराया, एक तो 15 रुपए आपको देना ही है और 8 रुपए ज्यादा दूसरे किलोमीटर के लिए। तो 15 में अगर 8 जमा करेंगे 23। फिर तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया, एक तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, दूसरा किलोमीटर हमें मुकम्मल करे, दूसरे किलोमीटर भी गए, फिर तीसरा किलोमीटर शुरू हुआ तो वहां भी 8 रुपए ज्यादा। तो मतलब 15 में 8 मिलाए 23, 23 में 8 मिलाए 31। अब चौथे किलोमीटर का किराया, एक तो 15 रुपए फिक्स, दूसरे किलोमीटर के लिए 8, तीसरे किलोमीटर के लिए 8, चौथे किलोमीटर के लिए 8। तो अगर तीनों को मिलाएंगे, चारों को मिलाएंगे तो 39। तो हमें जो एदाद हासिल हुए, एक तो 15, 23, 31, 39। तो हमें जो एदाद हासिल हुए 15, 23, 31 और 39। अब ये एदाद हमें हासिल हुए। अब ये 15, 23, 31, 39 ये हिसाबी तसाउद के अरकान हैं या हिसाबी तसाउद है या नहीं है।
अब कैसे पता करें हिसाबी तसाउद को? हिसाबी तसाउद किसे कहते हैं? हिसाबी तसाउद के अरकान का, हर अरकान के दरमियानी फर्क मुश्तरिक हो, यकसा हो, एक जैसा हो। जैसा इन आयदात को यहां पर लेंगे 15, 23, 31 एंड 39। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन। अब डी कैसा निकालते हैं? मुश्तरिक वर्ग कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 निकालना, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 23 है, माइनस A1 कितना है? 15 है। अगर 23 में से 15 लेस करे तो 8। फिर बाद में D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है? 31 है, माइनस A2 कितना है? 23 है। अगर 31 में से 23 लेस करे तो 8। फिर D इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 कितना है? 39 है, माइनस A3 कितना है? 31 है। अब 39 में से 31 निकालेंगे 8। तो इन आयदाद का जो दरमियानी फर्क है वो यकसा है, 8-8। तो ये हिसाबी तसाउद है। अब दूसरा सवाल, जब एक हवा निकालने वाला पंप सिलेंडर में से हर मर्तबा बची हुई हवा का 1/4 निकालता है तो सिलेंडर में मौजूद हवा की मिकदार। इस क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करें? समझो एक सिलेंडर है, मान लो इसके अंदर 128 लीटर हवा है। एक 128 लीटर, 128 लीटर। हर मर्तबा जब भी उसमें से सिलेंडर में से हवा निकाल रहे हैं तो उस हवा का 1/4 हिस्सा निकाल रहे हैं, बची हुई हवा का 1/4 हिस्सा। अब मौजूद हवा 128 लीटर है। अब 128 नफी 128 का 1/4 हिस्सा निकालना है। 128 तो मौजूद हवा है, लेकिन 128 जो मौजूद जो हवा है उसका 1/4 हिस्सा इसमें से निकालना है। अब 128 नफी 4 1 4 4 3 12 4 2 8 तो 32। अब 128 में से 32 निकालेंगे तो कितने बचे? 6 9 96। अब 96 लीटर हवा बची।
128, 128 का चौथा हिस्सा निकालिए 128 में से, तो 96 लीटर हवा अब मौजूद है। अब फिर क्या करें, अब 96 लीटर जो हवा मौजूद है, उस मौजूद हवा का फिर से हमें 1/4 निकालना है। अब 96 ये मौजूद हवा है, ये पहला 128 मौजूद थी, हम 128 में से 128 का चौथा निकाले 32, तो 96 बचे। तो अब 96 मौजूद हवा है, तो 96 मौजूद जो हवा है इसका 1/4 निकालना है। 96 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 4, 4 2 8, 1 बच्चे 16 हुए, 4 4 16। तो अब 96 में से 24 लेस करें तो कितनी बची, 2 72। अब 72 लीटर मौजूद हवा, इसके आगे भी हमें निकाल सकते हैं। अब 72 हवा मौजूद है, तो फिर से यहां क्या नहीं और एक मर्तबा करेंगे। 72 हवा अब मौजूद है, क्योंकि 96 मौजूद हवा में से 96 का 1/4 हमें निकाले 24, तो 72 लीटर बचे। तो अब 72 मौजूद जो हवा है, इस 72 का 1/4 लेस करना है। 72 माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बच्चे 32 है, 4 8 जा तो 18। तो अब 72 में से 18 लेस करें तो कितने बचे, 54। 54 लीटर। अब हमें हासिल हुए, सबसे पहले मौजूद हवा सिलेंडर में 128 लीटर थी, उसके फिर बाद में 96 1/4 निकालने के बाद, फिर 1/4 निकालने के बाद 1/4 निकालने के बाद 72, फिर 1/4 निकालने के बाद 54। ये है अरकान। अब हम इससे हमें ये जो अरकान हमें मिले, ये आयदाद जो मिले, ये हिसाबी तसाउद है या नहीं, कैसे मालूम करें। इसे ये A1 है, ये A2, A3, A4। आपको मालूम है, क्या मालूम है कि मुश्तरक फर्क कैसे निकालते हैं। हिसाबी तसाउद होने के लिए शर्त क्या है कि आयदाद का दरमियानी फर्क मुश्तरक हो, यकसा हो, तब वो हिसाबी तसाउद कहलाएगा। अगर यकसा नहीं है तो हिसाबी तसाउद नहीं है। अब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 96 है, माइनस 128, A2 96 है, माइनस A1 कितना है 128। 128 में से 96 लेस करें, 128 में से 96 लेस करें तो 32 बचे, तो माइनस 32। माइनस 32 क्यों, क्योंकि बड़ी अदद 128 है और इसकी अलामत माइनस है, नफी है। फिर बात दूसरा, D इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है 72 है, माइनस A2 कितना है 96 है।
अब 96 में से 72 लेस करो, 96 में से 72 अगर लेस करेंगे तो 24, तो -24। -24 क्यों? क्योंकि बड़ी अदर 96 है और उसकी अलामत माइनस है। अब D इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 कितना है? 54 है, माइनस A3 कितना है? 72 है। अब 72 में से 54 लेस करें, कितना बच? 8, 18। तो -18। माइनस क्यों? क्योंकि 72 बड़ी आदत है, उसकी अलामत माइनस है। तो अब हमें अब यहां पर देखें कि इन आयदात का दरमियानी फर्क क्या है। इन आयदात का दरमियानी फर्क यकसा नहीं है। तो मतलब ये जो आयदात हैं ये हिसाबी तसाउर नहीं है। तो यहाँ चलो अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में सफर करें टैक्सी से और दूसरे क्वेश्चन में हवा निकाले सिलेंडर से। अब तीसरे क्वेश्चन में कुआं खोदेंगे। एक कुएं को खोदने का कुल खर्च, जबकि हर पहले मीटर को खोदने का खर्च 150 रुपए। पहला 1 मीटर खोदे तो 150 रुपए। उसके बाद में जैसा हमें खोदते जाएंगे, जैसा कहेंगे दूसरे मीटर को खोदने के लिए 50 रुपए ज्यादा देना होगा, तीसरे किलोमीटर को खोदने के लिए कहीं 50 रुपए ज्यादा देना होगा। मतलब ये 150 जो है ये फिक्स है। जिस तरह पहले क्वेश्चन के अंदर हमें करे थे, पहले क्वेश्चन में हमें टैक्सी का जो किराया था शुरू का 15 रुपए फिक्स किराया, उसके बाद में जैसा जैसा आगे आगे सफर करते 1 किलोमीटर को 8 रुपए ज्यादा देना। ये पहले क्वेश्चन के अंदर मिसाल, उसी तरह ये सेम है। चलो शुरू करें। पहले 1 मीटर का 1 मीटर खोदने का खर्च 150 रुपये। दूसरे में 150 तो देना ही है और ज्यादा 50 रुपए। एक तो 150 रुपए फिक्स रेट, फिर बाद में दूसरे मीटर के लिए 50, तीसरे मीटर का 50। तो ये हुआ 200 और ये हुआ 250। अब ये आयदाद हमें हासिल हुए 150, 200, 250। ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है? तो कैसे मालूम करें? ये A1, ये A2 और ये A3। हिसाबी A2 में से A1 निकाले, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 200 माइनस A1 150। तो
तो 200 में से 150 लेस करे 50, फिर बाद में A3 में से A2 निकाले। A3 कितना है 250 है, सॉरी माफ करना 250, इसमें से 200 लेस करे, लेस मतलब यानी कम करे, नफी करे। 250 में से अगर 200 निकालेंगे तो 50, तो मुश्तरक फर्क मसावी है, तो इसलिए ये हिसाबी एक हिसाबी तसावुर है। चलो दूसरा सवाल भी सॉल्व कर ही लेते हैं। एपी के पहले 4 अरकान लिखिए, जिसका पहला रुकन ए है और मुश्तरक फर्क डी जेल में दिया गया है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, मैं यहां पर 4 आपको समझाऊंगा। तो एपी के जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ए इक्वल टू, अगर ए की कीमत दी गई है और डी की भी कीमत दी गई है, तो हिसाबी तसाउद की अरकान मालूम करने के लिए मैंने कहा A1 A, A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D और A4 A प्लस 3D। ये हिसाबी तसाउद की उमूमी शक्ल है। ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन और तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन। हमें इस एपी के 4 अरकान मालूम करना है। तो 4 अरकान मालूम करने के लिए ए दिया गया है और डी भी दिया गया है, तो ए और डी के कीमतें इसमें डालना है। तो इसे ऐसा भी लिखते हैं A1 इक्वल टू ए कितना है 10, A2 इक्वल टू इसे A प्लस डी भी लिखते हैं। दूसरा रुकन क्या है ए प्लस डी है, ए कितना है 10 और डी कितना है 10, तो दोनों को मिलाए 20, माफ करना। और ये 3, तीसरा रुकन क्या है ये थर्ड टर्म ए प्लस 2D, ए कितना है 10 और 2 इंटू डी की कीमत 10। अब देखो 10 जमा 2 10 20, 20 में 10 मिलाए 30। A4 कितना है A4 A प्लस 3D है, A प्लस 3D। ए कितना है 10, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10। अब इसे हल करो, 10 जमा 3 10 30, 30 में 10 मिला 40। तो ये 10 20, A1 10 है, A1 10, A2 20 आया और A3 30 और A4 40। यही हिसाबी तसाउद के 4 अरकान। उसी तरह इस सवाल को भी इसी तरह हल करें। A1 क्या है ए की वैल्यू की कितनी है -2 है। दूसरा रुकन कैसा लिखते हैं A प्लस डी, ए कितना है -2 है प्लस डी कितना है 0, -2 में 0 मिला है -2। तीसरा रुकन कैसा लिखते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D, ए कितना है -2 है प्लस 2 इंटू डी कितना है 0। अब देखो हल करो इसे, अगर 2 को सिफर से जरब देंगे तो सिफर होगा, सिफर में -2 मिलाएंगे तो -2। चौथा A प्लस 3D, चौथा रुकन ये कितना है -2 है प्लस 3
डी कितना है, C4 है। अब देखो -2 जैसा है वैसा तो लिखो। अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करे तो 0 हुआ, और 0 को -2 में मिला है तो -2। तो अब A1 कितना है, A1 कितना है -2। A2 कितना है, कहाँ है A2, A2 भी -2 है। और A3 कितना है, A3 भी -2। और A4 कितना है, वो भी -2। यही है हिसाबी तसाउद के 4 अरकान। अब ये सेम उसी तरह, अब यहाँ A 4 दिया गया है और D नफी 3। तो अब पहला रुकन कैसे लिखते हैं, पहला रुकन A, अब ये कितना है 4। दूसरा रुकन कैसे लिखते हैं, A2 इक्वल टू A प्लस D। A कितना है 4, D कितना है -3। अब देखो 4, ये पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा। 4 जैसा है ऐसा जैसा है वैसा लिखो, और ये जमा और नफी को जरब देना, प्लस इंटू माइनस, जमा जरब नफी, नफी 3। अगर 4 में से 3 निकाले तो 1। ये दूसरा रुकन है। ये तीसरा रुकन कैसा, तीसरा रुकन कैसा लिखते हैं, A प्लस 2D। अब ये कितना है 4 प्लस 2 इंटू D कितना है -3। अब 4 प्लस, अब देखो प्लस इंटू माइनस, -2 3 6, 2 3 6। अगर नफी 6 में से 4 निकालेंगे तो नफी 2 बचे। इसके बाद चौथा रुकन क्या है, फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D। ये कितना है, A 4 है, 3 इंटू D कितना है -3। 4 प्लस इंटू माइनस, -3 3 9, -9 में से 4 लेस करे तो -5। तसाउद के अरकान की क्या हुआ, पहला रुकन क्या है 4, दूसरा रुकन 1, तीसरा रुकन नफी 2, और चौथा रुकन नफी 5। अब हिसाब, अब चौथा A1, A की कीमत कितनी है -1। अब A2 कैसा लिखते हैं, A2 A प्लस D लिखते हैं। ये कितना है -1 है। अब प्लस D कितना है 1/2 है। अब इसका एलसीएम निकालिए, 2 आया, और 1 को 2 से जरब दो, -2 प्लस, और अब देखो एलसीएम के हिसाब आना बहुत जरूरी है। अगर मैं एलसीएम समझा दे बेटा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। एलसीएम को सीखने की कोशिश करें। तो 1 -2 में से 1 लेस करे, -1/2। ये दूसरा रुकन। तीसरा रुकन A प्लस 2D। ये कितना है -1 है, प्लस 2 इंटू D कितना है 1/2 है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, बचा 1, -1 प्लस 1, और ये दोनों कैंसिल हुए तो C4। तो A3 कितना आया C4 आया। अब A4, A4 A प्लस 3D।
ये कितना है -1 है, प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2, -1 प्लस 3 1 जा 3, 3 और 1 को जरब दो, 3 1 3 बटे 2, और 2 को 2 एलसीएम निकला, तो 1 को 2 से जरब दो और 2 को 1 से जरब दो, तो 2 1 2 -2 जमा 3 1 3। अब जमा 3 में से नफी 2 निकाले, 1 बचे, तो नीचे जो शुमार कुनिंदा नसब नुमा 2 है, तो 1/2 हुआ, तो ये चौथा रुकन। तो इसे लिखो A1 कितना आया, A1 -1 है, और A2 कितना है -1/2 है, और A3 कितना है, A3 0 है, और A4 कितना है 1/2। ये हिसाबी तसाउद के 4 अर्थ हैं। A1 इक्वल टू A, पहला रुकन क्या है -1.25। दूसरा रुकन कैसा लिखते हैं A प्लस डी लिखते हैं, A प्लस डी। ये कितना है -1.25 प्लस ये माइनस, ये ब्रैकेट में रखना, -0.25 -1.25 प्लस इंटू माइनस -0.25। अगर दोनों माइनस है, दोनों नफी है, तो मिलाना। मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर दोनों अदर माइनस हैं तो मिलाना, अगर दोनों जमा हैं तो भी मिलाना, अगर एक नफी एक जमा है तो निकालना। अब यह दोनों माइनस है, अगर मिलाएंगे तो -1.50। अब तीसरा क्या है A प्लस 2D, ये कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट D कितना है -0.25। अब -1.25 प्लस इंटू माइनस -0.25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करे, जरब करे, तो 0.50 होगा। अब दोनों माइनस हैं तो दोनों को मिलाओ, -1.75। अब चौथा रुक A4 इक्वल टू A प्लस 3D, ये कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट -0.25। डी की वैल्यू डाले, -1.25 प्लस इंटू माइनस, अगर 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करे तो 0.75 आएगा। -1.25 माइनस 0.75, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो इस -2 आएगा। कैसा, अब देखो 1.25 में 0.75 अगर ऐड करें, दोनों माइनस है तो ऐड करना, तो 10 हुआ, हासिला 1, तो ये भी 10 हुआ, हासिला 1, 1 में 1 मिलाए 2 हुआ, तो 2 घर छोड़कर अगर हमें अशारी रखे तो अशारी के बाद जो 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो ये
-2 आएगा। फिर एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आपकी उंगली लाइक के बटन पर हो। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें।